मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी बवाल देखने को मिला, खासतौर पर राज्यसभा चुनावों में, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी के रूप में मीनाक्षी नटराजन को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन मीनाक्षी नटराजन का ऐन वक्त पर नामांकन रद्द हो गया। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह से कांग्रेस को मीनाक्षी नटराजन को झटका ही मिला। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश दिया गया था कि वो अपनी याचिका को लेकर हाई कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस या मीनाक्षी नटराजन हाई कोर्ट नहीं पहुंची है। इसके पीछे क्या वजह है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। बीजेपी के पास पहले से 2 सीटें थी, 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में थी। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार तय किया। उससे पहले बीजेपी ने 2 सीटों पर रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को अपना उम्मीदवार तय किया था। मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने तीसरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतार दिया। तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारा महेश केवट को, जिसके बाद ये देखना दिलचस्प हो गया कि आखिर कैसे बीजेपी महेश केवट को जिताती है और कांग्रेस पूरा जोर लगाती हुई दिखाई दी अपने तमाम विधायकों को एकजुट रखने में। मीनाक्षी नटराजन ने जोर शोर से अपना नामांकन दाखिल किया, जहां एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटका भेजने की तैयारी में थी ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ताकि क्रॉस वोटिंग से बचा जा सके। लेकिन इस बीच खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है वो रद्द हो गया। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज करा दी गई थी। आपत्ति दर्ज कराई थी इस बात पर कि मीनाक्षी नटराजन ने फॉर्म 26 में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी पूरी नहीं भरी है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना की कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था, जिसके बारे में जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने फॉर्म में नहीं भरी। जिसके बाद आपको बता दें कि जहां भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर मध्य प्रदेश कांग्रेस और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के दिग्गज नेता धरना देते हुए दिखाई दिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास जाने के बावजूद भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली। उसके बाद कांग्रेस ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक उठकर दिल्ली आए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रोटेस्ट किया गया, पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस को झटका ही लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दे दिया, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सीधे कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन हाई कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि आपको ये बता दें कि 45 दिन की मियाद है। 45 दिन के अंदर मीनाक्षी नटराजन को हाई कोर्ट में अपनी याचिका को दायर करना है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामित होने से खुश नहीं थी और बिखरी बिखरी से दिखाई दे रही थी। हालांकि तेलंगाना में मीडिया से बात करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। जब मीडिया ने मीनाक्षी नटराजन से तेलंगाना में पूछा कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की तरफ से बोगस आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना में 21 जून को मीनाक्षी नटराजन ने की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आखिर उस दिन यानी कि 9 जून को मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या कुछ हुआ था। बहुत कम बोला। मध्य प्रदेश में एक जगह थोड़ी बात की और जगह बात नहीं की, क्योंकि मैटर सब जुडिस था। 2 जगह अदालतों में ये मैटर चल रहा था, तो ऐसे में बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है, इसीलिए मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से सारी बात बताऊं। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें खाली हुई, जिसको फिल करना था। 2 सीटें क्लियरली भारतीय जनता पार्टी के लिए गई। तीसरी सीट में 58 एमएलए कांग्रेस को चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी के पास 62 एमएलए थे। 62 एमएलए होने पर हमारे पास 58 से हम थोड़ा ज्यादा ही थे,
तो मुझे वो सीट मिली और पार्टी ने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया और मैंने मेरा नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के पास रिक्वायर्ड 58 से 10 सीट्स कम थी, उनके पास मात्र 48 एमएलएस थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फाइल किया थर्ड नॉमिनेशन। ये अपने आप में बताता है कि उसी दिन उनके मन में फाउल प्ले करने की बात आ गई थी। उन्होंने हरियाणा में ऐसे ही क्रॉस वोटिंग और फाउल प्ले किया था। अभी झारखंड में जो हुआ वो भी आप सबके सामने, क्योंकि 18 तारीख की वोटिंग भी हो गई, तो क्या किया गया वो आपके सामने है। तो फाउल प्ले के इंटेंशन के साथ ही उन्होंने थर्ड नॉमिनेशन भरा। इस दौरान मध्य प्रदेश के एमएलएज, जब से मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ऑर्गेनिकली पहले दिन नामांकन में आए। सबने, मेरा 4 सेट में हम फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन, हमने 4 सेट में फाइल किया। सारे एमएलए साथ आए, बिना किसी प्रकार के मोबिलाइजेशन के साथ आए। 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश छोड़ के, माननीय महेश गौड़ जी तेलंगाना से और महाराष्ट्र से माननीय हर्षवर्धन सपकाल जी, ये भी साथ आए। तो एक तरह से ये क्लियर हो गया कि पूरी पार्टी ऑर्गेनिकली एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। जब उनको ये महसूस हुआ कि इस बार यहां पे जोड़ तोड़ नहीं हो सकता, पैसों से खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, डर के आधार पर भी खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ ये साजिश रची। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहूंगी, दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, 2 कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, मैं भरती हूं मध्य प्रदेश में, परिमल नथवानी भरते हैं झारखंड में। मुझे उस दिन स्क्रूटिनी के दिन मुझे केवल समय दिया जाता है 5:30 बजे तक का कि मैं मेरा पक्ष रखूं। परिमल नथवानी को दिया जाता है अगले दिन सुबह 11 बजे तक का टाइम, और उनका रिजल्ट आउट होता है अगले दिन दोपहर में 3 बजे। मेरे केस में जब उन्होंने एक लीगल नोटिस, जो कि क्रिमिनल केस नहीं है, और अब आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, 12 तारीख को जब उच्चतम न्यायालय में मेरा इलेक्शन के स्टे को हम फाइट कर रहे थे, उसी दिन यहां हैदराबाद कोर्ट में उसका भी फैसला आ गया। इतना ही नहीं, हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक कारण बताओ नोटिस भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम एनएसयूआई के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे ये पूछा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन करने के आदेश दिए गए थे पीसीसी के द्वारा, वो क्यों नहीं कराए गए हैं। हालांकि इस नोटिस पर किस जिला अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की खबरें मध्य प्रदेश कांग्रेस से निकलकर सामने आ रही है वो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन हाईकोर्ट जाने में देरी कर रही। क्योंकि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, उससे पहले लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की बातें हो रही थी, क्रॉस वोटिंग को लेकर कयास लग रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी जहां एक तरफ कांग्रेस पर एकजुट ना होने का आरोप लगा रही है, वहीं जिस तरीके की खबरें मध्य प्रदेश कांग्रेस से लगातार निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद से खुश नहीं थी। फिलहाल आपको बता दें कि ये देखना होगा कि आखिर कब मीनाक्षी नटराजन हाईकोर्ट जाती है, क्या कुछ आगे इस पूरे मामले पर होता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए एक बार फिर से तमाम कार्यकर्ताओं को, सभी को एकजुट करना भी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना और राज्यसभा की जो एक सीट थी कांग्रेस के पास, उसका चले जाना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मनोबल टूटने जैसा है। ऐसे में अब आगे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इस पर सभी की नजरें हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर एकजुट ना होने का आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।